हमने काफ़ी कोशिश किया यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर जगह जाके गवर्नर साहब के पास भी जाके हमने अपने हर फरियाद गवर्नर साहब तक हमने पहुँचाया है। इसके बाद अभी आज हमने मजबूर कर दिया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। आज हम सारे इतने ठंड में इतने सारे पब्लिक को हमें रोड पे ला के खड़ा कर दिया। हमें रोड पे मजबूर होकर आना पड़ा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। नहीं तो आज तक आप लोगों को पता है सौद में ऐसे प्रोटेस्ट होते हुए कभी आप लोगों ने भी नहीं देखा है। लेकिन आज सौद इलाके के जो ये रोड बन रहा है, ये रोड में जो पहले इससे बेहतर तो था, पहले जो अपना सिंगल जो रोड था वो हमारे लिए बेस्ट था। अब हमारा ये रोड बन तो रहा है लेकिन इतना टाइम लग रहा है बनने में। तो अभी हमारा नेक्स्ट इक़दाम होगा, अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इस प्रोटेस्ट पे हमारे इस फरियाद को नहीं सुना कुछ दिनों में, फिर हम इससे भी आगे जैसे नेशनल हाईवे तक हम जाके अपना डिस्ट्रिक्ट तक हम आके डिस्ट्रिक्ट बाजार तक हम आके हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। सर, आज की इस प्रोटेस्ट रैली में जो आपके लोकल नुमाइंदे हैं, आपके काउंसलर, आपके सीसी साहब भी इसी इलाके से जी, तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा आज के इस प्रोटेस्ट को लेके? और इससे पहले आपने कभी सीसी साहब या आपके लोकल नुमाइंदों जो है आज दिख नहीं रहा है इस प्रोटेस्ट रैली में? अच्छा सर, आपने सही कहा। ये जो हमने प्रोटेस्ट रखा है, ये हमने हमारे जो सीसी साहब है फिरोज अहमद खान, ये भी हमारे यहाँ के सौद ब्लॉक के ही इसी कंस्टिट्यूंसी का हमारा सौद ब्लॉक के ही हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। वो सिर्फ सीसी ही नहीं बल्कि हमारा यहाँ लालून से लेकर डिस्ट्रिक्ट गरकुन तक के हमारे काउंसलर भी है। तो उस हिसाब से, और हमारे काचू अहमद अली खान यहाँ बर्स से लेकर यहाँ छुतुमल तक के हमारे काउंसलर है। हम अभी सीसी साहब कुछ काम से बाहर गया हुआ है, यहाँ जम्मू में है, और हमारे यहाँ के जो काचू अहमद अली खान भी जम्मू में है। उनसे हमने बात करके उनको हमने इस प्रोटेस्ट में शामिल रख के हमने ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाकिर साहब, जब से कौंसल बनी है, जी सर, कौंसल का मीटिंग होता है, जी मैं तो जब भी वहाँ एक आवाज उठती है भाई सौद के लिए लिफ्ट इरिगेशन, जी, मुझे लगता है आज 15 साल से जो भी मतलब हमारी असेंबली ही कहो, कौंसल की असेंबली में सिर्फ आवाज उठती है, लेकिन बिल्कुल क्या प्रोग्रेस है? अभी सर लिप इरिगेशन का ये तो आप लोगों को भी पता है। पिछले जब लिप इरिगेशन बना तो जब पहले किसी फंड में था तो कुछ यहाँ की कुछ डिपार्टमेंट की कमी से भी, और इसमें फंड नहीं होने के कारण यहाँ पे जो लिप इरिगेशन बन रहे थे वो सारे अधूरे पड़ गए, फंड खत्म हुए थे। इसके बाद हम यहाँ के सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत इसके हित में हर जगह इसके फरियाद कर रहे हैं। और इस साल मैं बता दूं हमारे सौद के सारे जो आवाम को कि इसमें 1.5 करोड़ रुपया अभी फंड दे के अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी काम भी हमारे यहाँ पे शुरू हुआ है। इंशाल्लाह फर्स्ट फेज कंप्लीट करने के बाद गवर्नर साहब ने भी तो बताया है, लेकिन हम सेकंड फेज में अभी इसमें फंड रख के कंप्लीट करने के लिए गवर्नर साहब ने भी हमें वादे किए हुए। इंशाल्लाह आगे देखते हैं सर। आप लोग क्या बीआरओ के पास गए? बीआरओ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है सब क्या? अभी बीआरओ के यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, कोई है भी नहीं, हमने बुलाया भी नहीं। यह हमारे सिर्फ पब्लिक के मेन डिमांड है। यहाँ पे बीआरओ के उसमें कोई हमने बीआरओ वालों को बताया भी नहीं था, तो बीआरओ वाला कोई यहाँ पे आना भी नहीं, आने का कोई वो नहीं है सर, क्योंकि हमने बुलाया भी नहीं था इनको। इस रोड में कितने लोकल इन्वॉल्व थे और नॉन लोकल? अच्छा, इसमें लोकल कम से कम 300 लोकल यहाँ पे काम कर रहे थे और बाहर के 400 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। मैं आपके मीडिया से ये भी हमारे सीसी साहब तक और गवर्नर साहब तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, जब भी कहीं हिंदुस्तान के लिए ज़रूरत पड़ा है, जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ा है, यूटी को ज़रूरत पड़ा है, हम हर जगह हर वक्त यूटी के साथ दिया है, गवर्नमेंट के साथ दिया है। तो आज जब हम इसमें काम करने के बाद पे आते तो सबसे पहला यहाँ पे बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करते, जो हमारे लोकल्स यहाँ के लेबर होते हैं वो कम रखते हैं और बाहर की ज़्यादा रखते हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब और सीसी साहब सबको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में
हमारे जो यहाँ के ज़्यादातर लोकल लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा दे के हमारे सबसे पहले हमारे लोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे। इसके बाद अगर आपको लेबर कम पड़े तब जाके आप बाहर के जो लेबर से उनको आप ले सकते हैं। जब तक पुराने हमारा सारे नहीं आते तब तक इसमें बाहर से नहीं ला। ये हमारा गवर्नमेंट से अपील है। मुझे सीसी साहब को भी फोन आया, आप लोगों ने शायद 2 दिन पहले जो है सीसी साहब से इन्होंने बाज़ाब्ता जो है कांटेक्ट किया था इसी मामले में। फिर बाज़ाब्ता जो है सीसी साहब का जो लेटर जो है जो एलजी साहब को 30/12/2022 को सीसी साहब कौंसिल की तरफ से सीसी साहब ने जो है एलजी साहब को लिखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये रोड जो है फंडिंग जो है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से होता है इसका। हाँ, भले ही काम जो है हमारा बीआरओ करता है, तो बीआरओ का ये कहना है कि अब हमारे पास जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फंडिंग हमें नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमें जो है मजबूरन जो है ये काम जो है हमें रोकना पड़ा। और जो इसमें जो लेबर्स हैं इन्होंने फिलहाल के लिए जो है इन्होंने क्या किया जी, डिसएंगेज कर दिया है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमने जो है अभी मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ काउंसिल की तरफ से, क्योंकि नुमाइंदा होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कहीं भी कोई मसला होता है, हमारे लोगों को कोई परेशानी आता है तो हमें सबको आना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने बीडीसी साहब और पूरे सोत आवाम की मतलब पीआरआई मेंबर्स, सरपंच, पंच जो भी हों, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे यहाँ पे बुलाया कि क्या प्रॉब्लम है। सही बात है, प्रॉब्लम होता है, प्रोटेस्ट भी होता है, हक है, लेकिन आज हम जो है यहाँ से जाने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीडीसी साहब से भी और सरपंच साहिबान से भी, अब हमारे साथ जो है इस प्रोटेस्ट को थोड़ा बहुत ख़त्म करके जो है हम काउंसिल जाएंगे। वहाँ से हम जो है जहाँ भी फ़ोन करना पड़े, जिस से भी मिलना पड़े, हम बाज़ाब्ता जो है उनसे कांटेक्ट करेंगे कि ये रोड बंद क्यों है, तो बंद क्यों है। हमारा रोड का हालत यह है कि 20 नवंबर से इन लोगों ने उस वक्त जब इनको फंड खत्म हो गया तो वहाँ जहाँ मशीन होगा वहाँ छोड़ के गया और पत्थर होगा तो पत्थर छोड़ के गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल गाड़ी हो, पार हो, मशीन हो, जब भी सब हो रोड के किनारे पड़ा के है। तो हमको यहाँ बारिश पड़ेगा तो यहाँ से हमको कम से कम 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है। और खुसूस से यहाँ पेशेंट लगे तो हमको जब फेरी होगा तो कम से कम इसमें घंटा 10 घंटा हमको यहाँ टाइम पास होता है। तो मैं ये बिहार से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द इस रोड के यहाँ से मशीन से यहाँ से जो रोड के किनारे में जो भी पत्थर रखे, मेटेरियल रखे, इनको सेट करके कम से कम चलने के करीब बने ताकि हमको कोई पेशेंट आए, कोई इमरजेंसी आए, आगे निकल जा सके। तो दूसरा हमको यहाँ कुल्ली के लेबर तो यहाँ से सब कुछ छुट्टी करके रखा, तो यहाँ वो कम करने वाला कोई है नहीं। तो पहले तो यहाँ हमारे लेबर के ऊपर यहाँ बिहारी बिल्ला के चलो बिहारी बिल्ला सकता है, वो हम नहीं कहूँगा ये पूरा माल लो, कम से कम वो 10 लेगा तो हमको 90% हमारे लोगों को होना चाहिए। क्योंकि ना कि जब आदमी की जरूरत पड़ती है यहाँ से हमारे पब्लिक निकल जाता है, जब पुलिस वालों को भी जरूरत पड़ती है हम लोगों को आदमी की जरूरत हम नहीं देता है, जब पिकअप वालों को भी जब भी जरूरत पड़े हम यहाँ देने के लिए तैयार है, मगर हमारे लोग होना चाहिए यहाँ कम से कम 90% हमारे को लेबर होना चाहिए ताकि हमको आगे चल सके, क्योंकि गरीबों को रोजगार हो सके।